सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आशा है आप लोग अपनी हिंदी की तैयारी पूर्ण कर चुके होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे YouTube पर डाले गए सभी वीडियोज़ को देख लिया होगा। अगर आपने सभी वीडियोज़ और हमारे डाउट सेशन को देखा है तो आपको कोई भी डाउट रह जाना मन में मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं और उन्हें लगातार डाउट आ रही है। तो उन डाउट का समाधान करने के लिए मैंने आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको कोई यहाँ पर टॉपर नहीं बनना है। आपको 40 नंबर लाना है और पास करना है। कोई 30 मार्क खाने वाला चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। बहुत भुसकोल लड़के भी अब पास कर जाते हैं। आप तो तेज हो। चलिए अब सबसे पहले आपको शुद्धि बनाना है। शुद्धि, वाक्य की शुद्धि बनाइएगा तो वहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन में आपको केवल 5 बनाना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में उसको लिख लेना है और उनमें से जो आपको लगता है एकदम एग्जैक्ट ये 5 मेरा सही है, उसी 5 को वहाँ कॉपी में लिखना है। लड़कों के डाउट थे कि सर जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 1 2 3 4, क्या 4 लिख के स्टार्ट कर देंगे या पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा? पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। आप लिखिए कि चौथा का 1 का हम ये लिख रहे हैं शुद्धि में, चौथा का 2 का ये लिख रहे हैं। अगर चौथा का हम 3 नहीं लिखना चाह रहे हैं तो 4 लिख दीजिए। ऐसे करके आपको बनाना है। ये तो वाक्य शुद्धि का हो गया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि 1 नंबर है तो 1 नंबर ही पहले बनाइएगा। पहला में अगर मान लीजिए नोटिंग पूछा है, दूसरा में आपका ड्राफ्टिंग पूछा है, तो जरूरी नहीं कि पहले नोटिंग ही बनाए। पहले हम 3rd क्वेश्चन में बना सकते हैं वाक्य शुद्धि, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वही किया था। सबसे पहले वाक्य शुद्धि बनाऊंगा और वहां पर अपने 15 नंबर सिक्योर कर लूंगा। वाक्य शुद्धि में आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। हाँ, एक चीज़ और, कभी कभी ये भी होता है कि आपका कोई कोई सेंटेंस इरर नहीं रहेगा, आपका सीधा सीधा लिख देगा, गलती नहीं रहेगा, आप उसमें गलतियाँ ढूंढिएगा। तो ऐसा नहीं है। 8 में से जो 5 आपसे बनेगा उसी को बनाना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का देखना है वहाँ पे कि कुछ कुछ चीज़ लिख देता है, जैसे दूध, दही, ये सब आपको देख लेना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का यूज सही किया है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए वह अब राम और सीता में सीता सुंदरतम है, तो सुंदरतम 2 में नहीं होता है, सीता अधिक सुंदर है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है। और सुपरफ्लुअस, कृपया आप मुझे 2 पेन देने की कृपा करें, तो वहाँ पर दोनों में या तो समझ रहे हैं ना, दोनों जगह कृपया और कृपा यूज हो गया है, तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो वो वहाँ पे एरर आपको पकड़ना है। और एक तरह का प्रश्न आपका पूछता है कि बहुत ही अधिक दर्शनीय स्थल है ना। तो इस टाइप से, मतलब जहाँ पर सुपरफ्लुअस वर्ड हो, 2 वर्ड यूज हो रहा है, अगर उसमें से कोई एक भी यूज होता तो वो काम चल जाता आपका। तो वो एरर आपको पकड़ना है। एरर का बात हो गया। अब हम लोग आते हैं नोटिंग पे। नोटिंग में आपको जनरली क्या पूछेगा, चाहे तो बाढ़ पूछ लेगा, चाहे तो आपको डेंगू पूछ लेगा, चाहे कार्यालय की साफ सफाई पूछ लेगी कि कार्यालय को साफ सुथरा बनाने के लिए आप क्या क्या करना, क्या क्या आप निर्देश देना चाहेंगे या क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे कार्यालय प्रधान को। इसके अलावा कार्यालय में डिसिप्लिन बनाना, जैसे कि आपको बताए थे ना, आगंतुक कक्ष गोपनीयता वगैरह सब बताया थे, हम बहुत कुछ बताया हुआ है। उनको रखना है, आगंतुक कक्ष में रखना है, उसको अंदर नहीं आने देना है बिना पास के। और उसके बाद कार्यालय में जो भी चीज़ होती है, लोग कहीं भी बेसिन वगैरह में थूक देते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। बायोमेट्रिक उपस्थिति को भी आपको ध्यान में रखना है। औचक निरीक्षण, वर्ड पकड़िए, जो वर्ड में लिख रहा हूँ यही सब आपको नंबर दिलाएगा। सप्ताह में 2 दिन औचक निरीक्षण करवा दीजिए। अगर 3 दिन लगातार लेट से आता है तो 1 दिन का CL काट लीजिए, यानी कि आकस्मिक अवकाश। तो वही सब चीज़ आपको वो जो मैंने बताया है वो आप याद कर लीजिए। होली, दिवाली, दशहरा, छठ, ये सब चीज़ जो भी है, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि आने वाले में दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ ये आने वाला है, तो उम्मीद है कि ये पूछ सकता है। हमको सबसे ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि बरसात का मौसम है तो बाढ़ पूछेगा। बाढ़ का उम्मीद है, बाढ़ का तैयारी करके जाइए आप लोग, बाढ़ पूछने का उम्मीद ज़्यादा है। उसके बाद 7 निश्चय योजना 1 2 3 तीनों पढ़ लीजिए, हल्का हल्का पढ़ लीजिए। उद्योग के बारे में पढ़ लीजिए, उद्योग अभी बहुत चल रहा है, चीनी मिल वगैरह, मखाना प्रसंस्करण वगैरह ये सब चल रहा है। तो उद्योग के लिए आप लोग देख लीजिएगा, उद्योग लगाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और उद्योग लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं उनको प्रमोट करते हैं। ठीक है, MSME की बात चल रही है भारत में, बिहार में MSME, लघु सूक्ष्म और वो मध्यम इंटरप्राइजेज जो है वो, उसकी बात चल रही है। उसके बाद कौशल विकास विभाग बनाने की बात चल रही है। ठीक है, युवा विभाग की बात चल रही है। ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव या पंचायती राज और नगर पालिका का चुनाव, इनमें विधि व्यवस्था संधारण कैसे करें, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब
लड़के कमेंट क्या करते हैं, उनका डाउट क्या रहता है कि सर विभाग, आप तो ग्रामीण कार्य विभाग बता रहे थे और विभाग नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? अगर वो सूखे की बात कर रहा है, अगर वो बाढ़ की बात कर रहा है तो आपदा प्रबंधन विभाग होगा कि नहीं? अगर चुनाव की बात कर रहा है तो निर्वाचन विभाग होगा कि नहीं? अगर कोई जनरल लॉ निकालना है, ठीक है, कोई लॉ निकालना है बिहार में किसी भी चीज़ को लेके, तो वो सामान्य प्रशासन विभाग होगा। पुलिस से संबंधित कोई बात है, ठीक है, पुलिस बल की नौकरी से संबंधित कोई बात, सिपाही की बहाली है या कुछ भी है, तो वो गृह विभाग होगा गृह विभाग। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे विभाग हैं जो अब, हाँ, डीए इंक्रीमेंट करना है, एचआरए बढ़ाना है, तो ये सब वित्त विभाग से संबंधित है, वित्त विभाग बढ़ाएगी, ठीक है। और रोड का निर्माण करना है तो ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, ये सब रोड का निर्माण करता है। पुल पुलिया का निर्माण करना है तो उसमें जल संसाधन विभाग है, लघु जल संसाधन विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग भी छोटे मोटे पुल बनाता है। और बात करें, अगर मान लीजिए आपसे बिल्डिंग बनाने की बात करें, किसी का क्वार्टर बनाने की, जैसे जहाँ पर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर बगल में उन लोगों का क्वार्टर भी बनता है, या जहाँ पे जो भी विभाग है, एसडीओ ऑफिस है उनका क्वार्टर बनेगा, ब्लॉक में जो ऑफिसर है उनका क्वार्टर बनेगा। तो ये जो क्वार्टर बनाने की बात होगी तो वहाँ पर भवन निर्माण विभाग काम आ जाएगा। तो विभाग कैसे नहीं होगा भाई? आप एक ही विभाग पे स्टिक नहीं रह सकते हो। जैसा क्वेश्चन वैसा विभाग, आपको दिमाग लगाना है वहाँ पे मैं कौन विभाग दूँ। जैसे दीदी की रसोई, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग दीदी की रसोई वही संचालित करता है। बीडीओ एसडीओ की बात हो तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ पे कौन सा विभाग होगा, उसको जो सुटेबल होगा वहाँ पे वो डाल देना है, बस। तो विभाग का भी चलिए बात खत्म हो गया। अब बात करते हैं प्रतिलिपि की, कि सर प्रतिलिपि दे कि नहीं दे। क्यों नहीं दीजिएगा? प्रतिलिपि देंगे ही, बिल्कुल देंगे। अगर मान लीजिए कि हम जिला पदाधिकारी को कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई सरकारी पत्र लिख रहे हैं, तो उसकी जानकारी उसके ऊपर के पदाधिकारी को होनी चाहिए जो उसका क्रियान्वयन करा सके। जैसे कि उससे ऊपर होता है प्रमंडलीय आयुक्त, जिसको कमिश्नर बोलते हैं, तो उनको प्रतिलिपि देंगे ताकि अगर जिला पदाधिकारी द्वारा सूचना देने में विलंब हो रही है तो उसको, जो उसके ऊपर के पदाधिकारी हैं प्रमंडलीय आयुक्त, वो दबाव डालकर या उन्हें रिमाइंडर देकर, स्मारक पत्र देकर उसे वो प्रतिवेदन जल्दी भेजने के लिए वो कह सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, कोई डीएम को अगर मान लीजिए विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए पुलिस की ज़रूरत है तो क्या हमें एसपी को प्रतिलिपि देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। अब देखिए, छोटे मोटे जिला के जो पुलिस के हेड होते हैं वो एसपी होते हैं, जैसे कि छोटे मोटे जिला हैं। लेकिन पटना की बात करें तो पटना में एसपी नहीं संभालता है, पटना में एसएसपी संभालता है, वरीय पुलिस अधीक्षक। और जनरली बाकी सब जिलों में पुलिस अधीक्षक एसपी संभालते हैं। लेकिन जो बड़े ज़िले हैं, जो ज़िले जनसंख्या वाइज या डिसाइड होता है या पहले से डिसाइडेड होता है, उसमें वरीय पुलिस अधीक्षक भी होते हैं। तो आप लोग को दोनों को प्रतिलिपि दे देना है। अब कुछ मैटर होते हैं जैसे कि वो बीडीओ, सीईओ, इन लोग को भी आप प्रतिलिपि दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो वहाँ का मैटर है तो, ठीक है। अगर आपको लगता है पुलिस से संबंधित मैटर है तो गृह विभाग में दे सकते हैं। ये प्रतिलिपि देना चाहिए, है, तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। अब चलिए बात करते हैं रोल नंबर का, लिपि वगैरह का जो बात करते हैं, इसको एग्जाम्पल से लिखते हैं। अगर मान लीजिए आप बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाते हैं तो आप 5,000 रुपये अगर मान लीजिए आप बैंक में जमा कर रहे हैं, आप लिखते हैं ना 5,000 रुपये मात्र, या 5,000 रुपीज़ ओनली। तो एक तो आप 5000 लिखते हैं, उसके ब्रैकेट में लिखते हैं 5,000 रुपये मात्र। वो क्लैरिफाई करता है कि हम 5,000 रुपये ही बैंक में जमा कर रहे हैं। अगर आपका रोल नंबर 142 है तो एग्जामिनर उसको 442 ना समझ ले, इसीलिए आप ब्रैकेट में हिंदी में लिखते हैं 142, ताकि वो रोल नंबर कंफर्म हो जाए। यही आपको लिखना है, आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ब्रैकेट में उसको हिंदी में लिख देना है, बस यही चीज़ है। और जो पहला पेज होता है जिसमें आप रोल नंबर भरते हैं, ठीक है, वो लोग रख लेता है, ठीक है। वो अगर होता मेरे पास, अगर उसका कोई तो मैं आप लोग को दिखाता। कोई लड़का को अगर मिलेगा मौका तो वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वो लाने नहीं देता है, ठीक है। अगर मिले मौका तो देखिएगा, अगर उसका मिल जाए तो बच्चों को समझाने में ईजी होगी, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, और आप लोग जो आने वाले टॉपिक्स हैं जो मैंने बताया है उनको पूरे अच्छे से आप लोग रिविज़न कर लीजिए। जैसे टॉपिक्स मैं बता देता हूँ जल्दी। सबसे पहले तो आप लोग बाढ़ और सूखा देख लीजिएगा, ठीक है। जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय योजना देख लीजिएगा, 7 निश्चय योजना 1, 2, 3 तीनों। उसके बाद बात करें
तो कार्यालय को साफ स्वच्छ कैसे रखें और कार्यालय में अनुशासन कैसे बनाएं, इसको देख लीजिएगा। विधानसभा, लोकसभा और पंचायती चुनाव जो भी है वो उसके बारे में विधि व्यवस्था संधारण का देख लीजिएगा। डेंगू, मलेरिया, कोविड-19 वाला देख लीजिएगा, वो जो है इसमें कैसे बचा जाए। वर्षा जल का संचय देख लीजिएगा, ठीक है। उसका होली, दिवाली, छठ, ये सब तो बता ही दिए, इन सब का देख लीजिएगा। और उसके बाद और बाकी जो भी टॉपिक बचा वो आप लोग देख लीजिए, जिसे मैंने बता दिया है। चलिए इतना ही था। वीडियो ज़्यादा लंबा करूँगा तो आप लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लोग कल की तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का। हाँ, एग्ज़ाम आप लोग देते हैं तो फिर बस वीडियो पढ़ते हैं, फिर कोई कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट आपको करना है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया सर, एग्ज़ाम आपके वीडियो से मुझे बेनिफिट मिला, ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आप लोग जाइए एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। जो मैंने आपको ये सुझाव दिया है उसका वहाँ पे ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह उठ के एक बार फिर से सारे टॉपिक्स के पॉइंट को ऐसे ही देख लीजिएगा, बस एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा और एग्ज़ाम में बैठिएगा सीधा। 1 घंटे में क्वेश्चन साफ, 1 घंटा बैठ के बताइएगा खाली, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।